फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट कंपोनेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं जो कि है हमारे पास अलर्ट कंपोनेंट। अलर्ट कंपोनेंट क्या होते हैं? जिस प्रकार से हमने वेबसाइट के ऊपर देखा कि बटन्स होती हैं, बैजेस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, सेम उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप के अंदर यानी जो हमारी वेबसाइट होती है उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास अलर्ट्स भी होते हैं। जितनी भी वेबसाइट आप देखते हैं, हर एक वेबसाइट के ऊपर आपको पॉपअप में कुछ मैसेज शो होता है, वो अलर्ट की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, अलर्ट किस कंडीशन पे हमें शो होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी फॉर्म को फिलअप किया और मान लीजिए वो फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन पे जैसे ही आप अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपको एक अलर्ट मैसेज शो होता है। तो इस प्रकार की डिफरेंट चीज़ों को अलर्ट की फॉर्म में हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। अब बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए हम अलर्ट को किस प्रकार से वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसको सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर आते हैं, रीड दी डॉक्स, इस पे आ जाते हैं और इसके बाद आ जाएंगे हम कंपोनेंट्स पे, और कंपोनेंट्स पे नीचे की साइड आप आते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट्स जो है हमारे पास वो अलर्ट्स का है। अब ये जो अलर्ट्स होते हैं इसको किस प्रकार से हम क्रिएट करते हैं, इस प्रकार का अलर्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम डिफरेंट अलर्ट्स को क्रिएट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और एक ड्यू को लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया एक ड्यू। इसको सबसे पहले हम क्लास क्या देने वाले हैं, जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास दी गई है अलर्ट, और इसको कलर देने के लिए अलर्ट प्राइमरी ये क्लास दी गई है। इसको हम यहाँ से सिंपल सा कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से हम क्लास एट्रीब्यूट को ले सकते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्लास को इंक्लूड कर दिया है। अब इसके अंदर क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, इस ड्यू के अंदर हम राइट करेंगे यहाँ से डाउनलोड फील्ड। मान लीजिए आप किसी भी पेज को सबमिट कर रहे हैं या फिर कोई भी डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, डाउनलोड फील्ड, यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा और यहाँ पर एक मैसेज और डाल देते हैं, प्लीज ट्राई अगेन, इस प्रकार से, और इसे करते हैं सेव और इस पेज को हम कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो यहाँ पर डाउनलोड फील्ड प्लीज ट्राई अगेन, ये मैसेज क्या हो रहा है, हमें अलर्ट की फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर डाउनलोड फील्ड है तो इस कंडीशन पे इससे रिलेटेड हम कलर को भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे सकते हैं डेंजर कलर, रेड सा हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसका कलर कुछ और रखना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक और अलर्ट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे किसी भी पेज को ओपन करने की कोशिश करते हैं और वो पेज वेबसाइट के ऊपर से हटा दिया गया है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, हमें एक मैसेज शो होता है। वो मैसेज क्या होता है, जैसे एरर की फॉर्म में हम यहाँ पर दे सकते हैं, इसको कैप्स में लिखते हैं, एरर मैसेज हमें एक शो हो रहा है। मान लीजिए वो एरर मैसेज क्या हो सकता है, इस प्रकार से हम देंगे यहाँ से 404 पेज नॉट फाउंड, इस प्रकार से कोई एक मैसेज शो हो रहा है और इसको हम कलर यहाँ पर देने वाले हैं। मान लीजिए सक्सेस कलर मैंने दे दिया, ग्रीन सा कलर, और इस पेज को सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एरर, इस प्रकार से एक अलर्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वार्निंग करना चाहते हैं, येलो सा कलर देना चाहते हैं, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वार्निंग हमने कर दिया और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास जो अलर्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो इस प्रकार से आप सिंपल सा डिफरेंट यहाँ पर इस प्रकार से अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आते हैं नीचे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर लिंक कलर, यहाँ से कलर्स को लिंक की फॉर्म में आप यहाँ से लिंक को भी दे सकते हैं, यानी अलर्ट्स के अंदर आप लिंक को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हम सिंपल सा अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं ड्यू के अंदर, वैसे हम अलर्ट को क्रिएट करेंगे और इसके बाद इसी के अंदर, इसी ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग को लिख देंगे और इस एंकर टैग को हम क्लास क्या दे देंगे, यहाँ से अलर्ट लिंक नेम की क्लास दे देंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस लिंक को क्रिएट करना है, कोई एक लिंक क्रिएट करना है, तो हमने सिंपल सा यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इस लिंक को यहाँ पर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया सिंपल सा, और इसे करते हैं सेव, इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ से लिंक की फॉर्म में हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर एक अलर्ट क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए हमें इसको कोई एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको दे देते हैं यहाँ से डेंजर, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर कर देते हैं हम पेस्ट, और इसका कलर हम चेंज करके सक्सेस कर देते हैं। तो सिंपल सा हमने एक लिंक की फॉर्म में ही क्रिएट किया हुआ है।
इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक क्या हो चुकी है, ये क्रिएट हो चुकी है अलर्ट की फॉर्म में। अब इस लिंक को हमें क्या करना है, इस एरर के अंदर रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट कर सकते हैं और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के अंदर ही क्या हो रही है, जो लिंक है उसी अलर्ट के अंदर क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट किस प्रकार से हम अलर्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसके बाद आ जाते हैं। तो यहाँ पर आइकन्स जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स को आप अपने अलर्ट के साथ यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी यहाँ पर आइकन्स को यूज करना होता है तो आप गूगल का भी आइकन ले सकते हैं, फॉन्ट ऑसम के भी आइकन्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप बूटस्ट्रैप का ही आइकन यूज कीजिए। अगर आप बूटस्ट्रैप से ही अलर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, इसकी ही क्लासेस यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बूटस्ट्रैप का ही आइकन आपको यूज करना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्लासेस को इंक्लूड करना होगा, जिसकी हेल्प से आप इस आइकन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर स्क्रॉल करके आते हैं। तो यहाँ पर डिसमिसिंग, यहाँ जैसे ही हम इस क्रॉस वाले सिंबल पर क्लिक करते हैं, जो अलर्ट है ये गायब हो जा रहा है। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये जो अलर्ट है फिर से वापस आ जा रहा है। तो ये चीजें, ये जो फंक्शनैलिटी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पर फॉर्म हो रही है। जावास्क्रिप्ट की लिंक को, सीडीएन लिंक को हमने इंक्लूड किया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लास दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेटा बीएस डिसमिस और अलर्ट, ये यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, ये डिसमिस हो जाता है, गायब हो जाता है। और जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते हैं वैसे ही जो हमारा अलर्ट है फिर से हमें डिस्प्ले होने लगता है। क्रॉस का सिंबल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको हमें राइट साइड शिफ्ट करने के लिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्लास यहाँ पर दी गई है अलर्ट डिसमिसेबल की। इसको अगर आप जैसे इंक्लूड करते हैं वैसे ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है जो हमारा अलर्ट है, और ये जो आइकन है ये राइट साइड में क्या हो जाता है, यानी जो बटन है ये शिफ्ट हो जाती है। अब इसको सबसे पहले हम क्रिएट करके देखने वाले हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से और स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर एक सिंपल सा टैग लिया गया है, यूज किया गया है, जिसके अंदर टेक्स्ट को राइट किया गया है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले एक नेक्स्ट ड्यू को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने एक और ड्यू को ले लिया और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए ये सारी क्लासेस हमें यूज करनी होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्लासेस को हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट इस प्रकार से। और इसको हम दे देते हैं सक्सेस कलर, यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को राइट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ से, और यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं योर स्कोर इज 100 of 100। इस प्रकार से यहाँ से हमने एक अलर्ट को क्रिएट कर दिया और इसे करते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बटन भी क्रिएट करना है। जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर आप आते हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक बटन को इंक्लूड किया गया है। तो इसके लिए हम बटन को लेने वाले हैं और यहाँ से बटन क्लोज क्लास को यूज किया गया है, जिसकी हेल्प से हमारे पास आइकन आ जाएगा क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पर आएंगे और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक बटन को इंक्लूड कर लेते हैं। इसका टाइप हम रख देते हैं यहाँ से BTN। इस प्रकार से यहाँ से हम रखेंगे बटन, इसका टाइप BTN नहीं रखना है हमें। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बटन है इसको हमें एक क्लास देनी है। क्लास क्या देनी है, BTN क्लोज, और इसे करते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल हमारे पास बटन की फॉर्म में क्या हो चुका है, आ चुका है, लेकिन अभी ये लेफ्ट साइड में है। अब इसको हमें क्या करना है, इस बटन को राइट साइड में ले जाना है। तो इसके लिए बूटस्ट्रैप के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रीड करते हैं, तो यहाँ पर जो क्लोज बटन है, डॉट अलर्ट डिसमिसेबल क्लास विच एड्स एक्स्ट्रा पैडिंग टू द राइट ऑफ द अलर्ट एंड पोजीशन द क्लोज बटन। यानी कि जैसे ही आप इस क्लास को यूज करते हैं जो अलर्ट डिसमिसेबल है, वैसे ही क्या होता है, राइट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो जाती है, और जो आपकी क्लोज बटन होती है वो क्या हो जाती है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा इस क्लास को हम इंक्लूड करने वाले हैं अलर्ट डिसमिसेबल। इस क्लास को हमने कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे, इसको बटन के अंदर हमें नहीं ऐड करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। इसको हमें इस ड्यू के अंदर ऐड करना है और यहाँ से हम करते हैं पेस्ट और इसे करते हैं सेव।
इस पेज को अब हम करने वाले हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पैडिंग क्या हो गई है, राइट साइड में ऐड हो गई है। जो हमारी क्लोज बटन थी वो क्या हो गई है, बिल्कुल राइट साइड में शिफ्ट हो चुकी है। अभी के लिए क्या करते हैं, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये जो अलर्ट क्रिएट हुआ है ये गायब नहीं हो रहा है, डिसमिस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए हमें एक एट्रीब्यूट को यूज करना होता है, डेटाबेस डिसमिस अलर्ट। इस एट्रीब्यूट को जैसे ही हम इंक्लूड करेंगे, यहाँ से आते हैं और इस बटन के अंदर इस एट्रीब्यूट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे उसके बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब इस क्लोज बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, जो अलर्ट था वो क्या हो गया है, गायब हो गया है। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, अलर्ट फिर से वापस आ गया है। अब यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ये गायब हो गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने इस जावास्क्रिप्ट की जो लिंक को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, जैसे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसके बाद पेज को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिसमिस हो रही थी चीजें, ये सारी की सारी किसकी हेल्प से हो रही हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही यहाँ पर की जा रही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं। तो इसके बाद इतनी सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। इसको और ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। लिंक की फॉर्म में भी क्रिएट करना हमने आपको बता दिया है, सिंपल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।